नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब आप राजनेता होते हैं, राजनीति में कदम रखते हैं, जनसेवा करना शुरू करते हैं तो आपके मन में किस तरह की बातें होती हैं ये एक बेहतर राजनेता ही बता सकता है। लेकिन आम जनता उसे सर आँखों पे बिठाती है। लेकिन राजनीति की चाल ऐसी होती है कि वो कब पासा पलट दे। ऐसा ही कुछ अभी से ठीक 24 घंटे पहले बिहार में देखने को मिला। पप्पू यादव, जी हाँ, पप्पू यादव, जिन्हें कभी बाहुबली कहा जाता था, कभी उनको लेकर के कई तरह की बातें की जाती थी। कभी कहा जाता था कि वो लालू प्रसाद के कदमों पे चलते हैं, लालू प्रसाद के रास्ते पर चल निकले हैं और आतंक के पर्याय बन गए हैं। लेकिन पप्पू यादव की एक और पहचान है सेवक की, जिसे उन्होंने बनाया है एक लंबे समय से। जब भी बिहार में किसी तरह की आपदा आई तो पप्पू यादव लोगों के साथ खड़े हो गए और रातों रात उन्हें रॉबिन हुड बना दिया इस बिहार की जनता ने। आम जनता और खास करके युवा उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि पप्पू यादव ने दिखाया था कि कैसे लोगों की सेवा की जाती है और सेवा के बदले किस तरह से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आज 24 घंटे बाद वो सारे आशीर्वाद पप्पू यादव को डर में बदल गए। बिहार की जनता की लगातार सेवा कर रहे कोरोना काल के दोनों ही वेरिएंट में, पहले वेरिएंट में तो उन्होंने किया ही, दूसरे वेरिएंट में भी वो बिना डरे अपने परिवार से अलग होकर कई तरह की बीमारियों के बावजूद लोगों की सेवा करते रहे। और उसका इनाम उन्हें मिला कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी का जो एम्बुलेंस मामला था, उनके घर में एम्बुलेंस मिला, उस मामले को लेकर के सामने आए। उस मामले के बाद पप्पू यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। कहा जाने लगा था कि पप्पू यादव को अब पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। और बिल्कुल जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा था कि आप मधेपुरा में जाकर के राजनीति कीजिए, आज पप्पू यादव गिरफ्तार करके मधेपुरा भेज दिए गए हैं। पप्पू यादव की तबीयत खराब है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है। पप्पू को जेल में डाल दिया गया है और जेल में डालने के बाद पप्पू ने वहाँ से बड़ा ही भावुक मैसेज किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं कोरोना नेगेटिव हूँ, ऐसा नहीं कि शहाबुद्दीन की तरह मुझे भी ख़त्म करने की साजिश कर दी जाए। अब इन सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ पप्पू यादव सशंकित हैं, वहीं उनकी पत्नी ने पहले ही इन सब बातों को लेकर के बड़ा ही भावुक मैसेज किया था। इसके अलावे कई सारे लोग हैं जो पप्पू यादव को चाहते हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हों या विपक्ष में हों। पप्पू यादव के विरोधी भी आज पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। पप्पू यादव ने जिस तरह से बातें लिखी हैं, उसने कहीं ना कहीं सबको चिंतित कर दिया है और ख़ास करके पप्पू यादव के समर्थक ज़रूर चिंतित हो गए हैं। पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जेल में मुझे ऐसा ना हो कि शहाबुद्दीन की तरह कोरोना पॉजिटिव करके और मेरी हत्या कर दी जाए। अब देखना होगा कि पप्पू यादव का ये गुहार क्या कुछ करता है और किस तरह से पप्पू यादव अपने आप को बचा पाते हैं। कई तरह के तोहमत और कई तरह की बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार लगातार कटघरे में इस घटना के बाद घिरते जा रहे हैं। खबरों के साथ हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो भी खबरें छोटी से बड़ी हों, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत लाइव लगातार आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा है। आपसे आग्रह है कि कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें और देखते रहें भारत लाइव। यदि आपने भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की खबरें भारत लाइव पर ही आती हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।